द आर्ट ऑफ रिस्क। डर को हराओ, रिस्क उठाओ और जीत जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? क्यों कुछ लोग रिस्क लेकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग डर के मारे वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या रिस्क लेना सिर्फ पागलपन है या इसके पीछे एक साइंस है? आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क की, एक ऐसी कला जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो ये वीडियो आपको उस डर से आजाद कर देगा, और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ये वीडियो आपको उस रिस्क को स्मार्टली लेने की कला सिखाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जो बातें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हें 99% लोग नहीं बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। रिस्क टेकिंग की साइकोलॉजी। सबसे पहले यह समझते हैं कि रिस्क टेकिंग आखिर होता क्या है। रिस्क टेकिंग का मतलब है ऐसा फैसला लेना जिसमें अनिश्चितता हो, यानी जहां आपको 100% पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन रुको, रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं है। रिस्क दो तरह के होते हैं। एक, डम्ब रिस्क, बिना सोचे समझे उठाया गया रिस्क जिसमें लॉजिक नहीं होता। दो, स्मार्ट रिस्क, कैलकुलेटेड यानी सोचा समझा रिस्क जिसमें नुकसान कम और फायदे की संभावना ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि कौन सा रिस्क सही है और कौन सा गलत। इसके लिए हमें रिस्क टेकिंग की साइकोलॉजी समझनी होगी। रिस्क लेने वाले और न लेने वाले लोगों में क्या फर्क होता है? एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं उनके ब्रेन का एमिगडाला हिस्सा बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उनका एमिगडाला ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। वहीं जो लोग रिस्क लेते हैं उनका एमिगडाला कंट्रोल मोड में रहता है। मतलब, अगर तुम बार बार रिस्क लेने की आदत डालोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उस डर से बाहर आ जाएगा। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसका सही एनालिसिस करते हैं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क को ही देख लो। जब उन्होंने टेस्ला शुरू की तब लोग कहते थे कि यह कंपनी कभी सफल नहीं होगी, लेकिन मस्क ने रिस्क लिया, स्मार्टली प्लान किया और आज टेस्ला दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। अब सवाल यह है कि क्या रिस्क लेना सीख सकते हैं? बिल्कुल। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 तरीके जिससे तुम एक मास्टर रिस्क टेकर बन सकते हो। स्मार्ट रिस्क टेकर बनने के 5 सीक्रेट्स। सीक्रेट 1, रिस्क को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर कोई बड़ा रिस्क लेना है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। इससे अगर कुछ गलत भी हुआ तो तुम फेल नहीं बल्कि कुछ सीखोगे। एग्जाम्पल, अगर तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सीधे जॉब छोड़ने के बजाय पार्ट टाइम स्टार्ट करो। पहले टेस्ट करो कि आइडिया काम करता है या नहीं, फिर फुल टाइम जाओ। सीक्रेट 2, वर्स्ट केस सिनेरियो। सोचो, रिस्क लेने से पहले खुद से पूछो, अगर ये फेल हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? 90% मामलों में तुम्हें पता चलेगा कि सबसे बुरा यही होगा कि तुमको सीखने को मिलेगा, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होगी। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करने से पहले खुद से यही सवाल पूछा था। उन्होंने सोचा, अगर अमेज़न फेल हो गया तो मैं वापस अपनी जॉब पर जा सकता हूं, लेकिन अगर सफल हो गया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। सीक्रेट 3, हमेशा प्लान बी रखो। अगर तुम्हारा पहला प्लान फेल हो जाए तो बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल, रतन टाटा जब नैनो कार लॉन्च कर रहे थे तो उनके पास दूसरा ऑप्शन था कि अगर कार नहीं चली तो दूसरी मार्केट में फोकस करेंगे। सीक्रेट 4, डर को दोस्त बनाओ। रिस्क लेने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है डर, लेकिन डर को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। प्रो टिप, जब भी डर लगे खुद से कहो, ये डर बता रहा है कि मैं कुछ नया और बड़ा करने जा रहा हूं। सीक्रेट 5, डेटा बेस्ड डिसीजन लो। रिस्क कभी भावनाओं से मत लो, बल्कि डेटा और लॉजिक से लो। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कभी भी बिना रिसर्च के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। वो हर स्टॉक का डीप एनालिसिस करते हैं और तभी पैसा लगाते हैं। पार्ट 3, रिस्क लेकर अपनी लाइफ बदलो। अब तुम्हारे पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें एक मास्टर रिस्क टेकर बना सकते हैं। अब ये तुम पर है। क्या तुम डर में जीना चाहते हो या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? याद रखो, जो लोग रिस्क नहीं लेते वो धीरे धीरे मर जाते हैं,
तो अब अपने डर को हटाओ, स्मार्ट रिस्क लो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अब सवाल, आप जोखिम कैसे लें? याद रखें ये 3 रूल्स। 1, 88-20 रूल। 88% रिसर्च, 20% एक्शन। दूसरा, प्लान बी हमेशा रखो, अगर स्टार्टअप फेल हो जाए तो क्या करोगे? तीसरा, टाइमिंग मैटर्स, सही समय पर गलत आइडिया भी फेल होता है। ओला ने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए तो इंडिया को ईवी में रेडी होने में टाइम लगा, पर उन्होंने धैर्य रखा। साइकोलॉजी कहती है जोखिम लेने वाले लोग गेन से नहीं, लॉस से मोटिवेट होते हैं। वो फेल होने को एंड नहीं, फीडबैक मानते हैं। रतन टाटा ने नैनो कार बनाई जो फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैंने इतना सीखा कि ये फेलियर मेरी सबसे बड़ी टीचर बनी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या था? कमेंट में लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिस्क लेते रहो, सीखते रहो और जीतते रहो।